मित्रों, राधे राधे। मित्रों, भारत में सर्वमान्य षड दर्शनों में से ज्यादातर में दर्शनों में व्यक्ति के जन्म मरण के साथ साथ उसके पूर्व जन्म और अगले जन्म को मान्यता दी गई है। शास्त्रों में भी माना गया है कि हम किसी दूसरे भव से मरण प्राप्त कर मनुष्य योनि में जन्मे हैं और यहाँ से मरण कर 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म ले सकते हैं। लेकिन हम यह पता नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं और कहना जाएंगे। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्रों में इसका विधान है जिससे हम ये आसानी से अपने पूर्व और गत भव के बारे में जान सकते हैं। अगर वाकई आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। दरअसल ज्योतिष विद्या की एक शाखा अंकशास्त्र के जरिए हम यह समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या रहे होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन मार्ग का नंबर जांचना होगा। आपकी आत्मा का सफर किस मार्ग हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए आपको अपने जन्म की तारीख और साल का जोड़ करना होगा। आपका अंक मसलन अगर आपका जन्म 26/1/9/88 को हुआ है तो आपका अंक हुआ 40 हुआ 4, तो मतलब आपका अंक है 4। आंतरिक अंक अपने जीवन मार्ग का नंबर जानने के बाद आपको जरूरत है उस अंक का पता लगाने की जो आपका आंतरिक अंक है, जिसका संबंध सीधे आपकी आत्मा के साथ है। आपके नाम में जितने भी वॉवल यानी स्वर हैं, अब उन्हें जोड़िए। स्वर का अंक, हर स्वर का अंक अलग अलग है। जैसे ए का अंक है 1, ई का अंक है 5, आई का अंक है 9, ओ का अंक है 6 और यू का अंक है 3। आंतरिक नंबर, मेरा नाम तमन्ना है तो मेरे नाम में 3 चेज आते हैं, तो इस हिसाब से मेरा आंतरिक नंबर हुआ 3। पिछले जन्म का अंक, तीसरे पड़ाव में आपको अपने आंतरिक अंक और जीवन मार्ग के अंक को जोड़ना है। जैसे 4 3 यानी 7, मतलब मेरे पिछले जन्म का अंक है 7। कनेक्शन, उम्मीद है अब तक आप सब कुछ जोड़ घटा चुके हैं और आपके पास आपका नंबर है। तो चलिए जानते हैं किस नंबर का पिछले जन्म से क्या कनेक्शन है। कानून बनाना और उन्हें तोड़ना सब आप ही के हाथ में रहा होगा। इस बात की संभावना है कि आपको देश निकाला का सामना करना पड़ा हो। नंबर 2 का संबंध प्रेम और रिश्तों से है। ये भी संभावना है कि पिछले जन्म में आप जुड़वा रहे हों और अगर इस जन्म में आपका कोई जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो आपको कुछ कमी का एहसास हो रहा हो। आपका अतीत यानी कि पिछला जन्म बहुत दुखों से भरा रहा होगा। विशेषकर दिल के मामले में अक्सर आपको हार ही मिली होगी। लेकिन हो सकता है जिस प्रेमी को आप तब नहीं पा सके उसे इस जन्म में पालें। नंबर 3 नंबर का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति निश्चित तौर पर अपनी पास्ट लाइफ में बहुत रचनात्मक रहा होगा। आपके पास अपना परिवार था और आप उनके साथ बहुत खुश थे। आप में से कुछ लोग किसान भी रहे होंगे और बड़ी जमीन के मालिक भी होंगे। कुछ लोग टोनेटोट के जैसे कार्यों में भी रहे होंगे। नंबर 4 के लोगों का पिछला जन्म बहुत दिलचस्प रहा होगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीकों से हो सकता है कि उनका पूर्व जन्म काफी रोमांचक रहा हो। कैदी या बंधक, आप में कुछ लोग कैदी या बंधक भी रहे होंगे। ये भी संभावनाएं हैं कि आपको अत्यधिक गरीबी का भी सामना करना पड़ा हो। नंबर 4 के जातक सेना में शामिल रहे होंगे जिसकी वजह से उन्हें युद्ध के कैदी बनना पड़ा होगा। नंबर 5 के जातक अपने पूर्व जन्मों में युद्ध के माहौल में रहे होंगे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बड़े युद्धों के बाद दोबारा से अपना जीवन व्यवस्थित करना पड़ा हो। नंबर 6 के जातकों का संबंध जीसस क्राइस्ट के समय से है। वे या तो ईसा मसीह के समय से जुड़े रहे होंगे या महात्मा बुद्ध के काल के होंगे। अपने हर जन्म में आप प्रेम और त्याग का परिचय देते रहे हैं। आपका समय ध्यान और अध्यात्म में बीता होगा।
नंबर 7 अपने आप में ही अध्यात्म का परिचायक है। ऐसे लोग जिनका नंबर 7 आया है, निश्चित तौर पर वे अपने पिछले जन्म में धार्मिक और आध्यात्मिक रहे होंगे। ईश्वर से उनकी नजदीकी उनके लिए बहुत जरूरी थी। आदरणीय बुजुर्ग, हो सकता है आप अपने समुदाय या परिवार के आदरणीय बुजुर्ग भी रहे हों, लेकिन एक बात और भी हो सकती है कि शायद आप धर्म का शिकार भी रहे हों। आपके प्राण धर्म की आड़ में ही लिए गए हों। नंबर 8, जिन लोगों का संबंध 8 नंबर से है, मुमकिन है कि अपने पिछले जन्मों में या तो चिकित्सा से जुड़े रहे हों या फिर ऊपरी शक्तियों से सामान्य जन को मुक्ति दिलवाने का प्रयास करते हों। आप वकील भी हो सकते हैं, बैंकर भी। लेकिन एक बात सच है कि आप भले ही कुछ भी रहे हों, लेकिन धन का आपके पूर्व जन्मों में बड़ा महत्व रहा होगा। या तो आप बहुत धनी रहे होंगे या फिर इतने निर्धन कि आपकी मृत्यु का कारण भूख प्यास रही हो। अंक 9 न्यूमरोलॉजी में जिनका अंक 9 आया है, वे जन्मों जन्मों से केवल नेतृत्व करते आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर वो नेतृत्व करने की भूमिका में नहीं भी हैं, तो भी उन्हें कहीं ना कहीं यही एहसास होता है कि वो ही सबके लीडर हैं। माता पिताएं लोग हर किसी का ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते। अगर आपका नंबर 9 आया है, तो मुमकिन है हर जन्म में आपका अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध ना हो। आने वाला समय कैसा होगा? आपको नुकसान पहुंचने वाला है या फिर कोई ऐसा फायदा होगा जिसकी कल्पना तक भी आप नहीं कर पा रहे हैं? क्या कल का दिन आपकी उन समस्याओं को सुलझा पाएगा जो आज शुरू हुई हैं? यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही पुनर्जन्म से रिलेटेड जानकारी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइनिंग जरूर करें। राधे राधे।